माय नेम इज़ डॉक्टर फैसल और आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है कि अगर हमारे घुटने में दर्द हो तो हमें किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए, कौन से ऐसे खाने जो कि हमारे घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं या फिर ठीक होने में हमें हेल्प कर सकते हैं। इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है कि घुटने में होने वाला दर्द ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट आपको हड्डी की वजह से हो, ये आपके लिगामेंट्स की वजह से भी हो सकता है या आपके मसल्स की वजह से भी हो सकता है। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर कवर कर चुका हूँ कि किस वजह से होता है। सो और उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम स्पेसिफ़िकली उन खानों को डिस्कस करेंगे कि जिनको अगर आप खाएँ तो वो आपके घुटने के दर्द को मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो इसके लिए जो आपकी जो कंडीशन है ना, जो घुटने के दर्द हैं, उनके लिए मैं एक पूरी एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट के अंदर अब जो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो हमारे घुटने का दर्द है, कभी-कभी ये होता है कि हमारे वो कार्टिलेज के इन्वॉल्व होने की वजह से होता है या फिर हमारे इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, सोज़िश हो जाती है जिसके अंदर। अगर पट्टे इन्वॉल्व हो जाएँ तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और कभी-कभी इस तरह से होता है कि हमारा वज़न ज़्यादा होने की वजह से हमारे घुटनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। सो इसलिए मैंने हर कैटेगरी को एक हमने बड़े तरतीब से कैटेगरी वाइज़ मैं आपको बताऊँगा। आपकी जो भी कंडीशन होगी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कार्टिलेज की वजह से नी के अंदर पेन है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें ये होता है कि हमारे घुटनों के बीच में जो ग्रीस, जिसको हम आम लोग जो वो टर्म यूज़ कर रहे होते हैं कि घुटनों के बीच में से ग्रीस कम हो गई है। सो वो बेसिकली कार्टिलेज को ग्रीस कह रहे होते हैं। तो कार्टिलेज एक इस तरह का कुशन होता है जो हमारे घुटने की जो हड्डियाँ होती हैं, जो हमारी ऊपर हड्डी होती है फीमर की हड्डी और जो नीचे हड्डी होती है हमारी टिबिया की हड्डी, इनके बीच में सेंटर में होती है कार्टिलेज। अब ये इसका काम ये होता है कि जब हम अपने घुटने को मूव करें तो ये आपस दरमियान में ये एक कुशन प्रोवाइड करे कि हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़े ना। सो जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा ये जो कार्टिलेज है ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो इसमें से टक-टक की आवाज़ें भी आती हैं आपको। तो ये जो आवाज़ें आती हैं ये इंडिकेट करती हैं कि आपके घुटनों के बीच में जो आपका कार्टिलेज है ये घिस गया है, इसके ऊपर ये आहिस्ता-आहिस्ता ये वेयर एंड टियर इसके ऊपर स्टार्ट हो गई है। सो मैं अब आपको बताऊँगा कि किस तरह की आप खाना जो ऐड कर सकते हैं, उसमें आप बोन ब्रोथ को जो फ़ॉलो करेंगे। यानी कि चाहे चिकन हो या फिर कोई भी प्रोटीन अगर आप खा रहे हैं या फिर कोई भी आप गोश्त खा रहे हैं, तो आपने उसमें जो हड्डी है उसका जो शोरबा है या फिर जिसे हम यखनी भी कह सकते हैं, आपने कोशिश करनी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। बट इसके अंदर आप अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लें कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ग्रेडिंग होती है 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप थर्ड और फोर्थ स्टेज पे चले गए हैं, इस स्टेज के ऊपर आके हमारे कार्टिलेज के अंदर इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी डाइट के अंदर ये चीज़ें ऐड करते हैं, आपको फ़ायदा होगा और आपके कार्टिलेज जो है वो रीजनरेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट कार्टिलेज को रीजनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जो जो कार्टिलेज होते हैं, इनकी खून की सप्लाई नहीं होती। सो इनके ऊपर अगर किसी भी किस्म की कोई इंजरी हो जाए या कोई प्रॉब्लम्स हो जाएँ, तो इसके ऊपर लाइक हम आम ज़ुबान में जिसे कहते हैं ना कि खरींड बनने का अमल जो है वो इसके ऊपर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो खून ही नहीं है, तो खून नहीं तो खरींड बनाना होता है। मेडिकल में इसको स्कार फॉर्मेशन कहते हैं। सो ये इसके ऊपर नहीं होता, इसलिए ये रीजनरेट बहुत कम करता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी डाइट के अंदर ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें आप चिकन की हड्डी का शोरबा है या फिर गोश्त की हड्डी का जो शोरबा है, उसमें आप थोड़ा-सा अपनी बॉडी को चांसेस दे रहे होते हैं कि वो कार्टिलेज को रीजनरेट करने में हेल्प करे। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपको मसल्स की वीकनेस की वजह से आपको पेन हो रही है, इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लाइक जिसमें हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स जो वीक हो जाते हैं या हैमस्ट्रिंग मसल वीक हो जाते हैं, हमारे थाई के मसल्स जो वीक हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो आपने प्रोटीन्स के लिए ऐसी डाइट्स लेनी है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास गोश्त है।
वो चाहे चिकन का हो, चाहे वो मटन का हो, तो आप वो ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। बट इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आपको जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये हमारी जनरल पॉपुलेशन के लिए बता रहा हूँ। बट अगर फ़र्ज़ करें कि आपको यूरिक एसिड का इश्यू है, तो आपके लिए गोश्त बिल्कुल भी ठीक है। अगर आप ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। सो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जनरल पॉपुलेशन के लिए बता रहा हूँ। अगर अब आपको यूरिक एसिड नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल चिकन भी ले सकते हैं, फिर आप गोश्त भी ले सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा और आपके प्रोटीन का इंटेक भी अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी चीज़, एग्स, अंडे। आपने देखा होगा जो लोग जिम जॉइन करते हैं, अंडे बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पट्ठे बनाने होते हैं, मसल्स बनाने होते हैं। ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नट्स एंड सीड्स, यानी कि जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, चाहे वो हमारे पास आलमंड्स हों या फिर ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी, आप बादाम खा सकते हैं, कुछ भी काजूस खा सकते हैं। ये सब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं। सो प्रोटीन वाली खुराक आपने लेनी है अगर आपको मसल्स की वजह से नी पेन है। अब किस वजह से है, तो आपका डायग्नोसिस आपके फिजियोथेरेपिस्ट करेंगे या ऑर्थोपेडिक करेंगे। आपने देखा होगा वेट ज़्यादा होने की वजह से नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। सो आपने इस तरह का खाना खाना है जिसको आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट भी कर ले, जिसमें हमारे पास ब्राउन राइस हो सकते हैं या फिर हमारे पास मछली का ऑप्शन जो बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि आपको वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा। बट वेट रिडक्शन के लिए मैं स्पेसिफिक एक बड़ी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वेट रिडक्शन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी मिकदार में खा रहे हैं, जिसको हम कैलोरी काउंट कहते हैं। अगर आपने अपना कैलोरी काउंट जो वो ठीक कर लिया, तो कैलोरी काउंट जो वो आपको वेट रिडक्शन में हेल्प करेगी। सो आपने वेट रिडक्शन के लिए इस तरह का खाना खाना है जिसको आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिस तरह से फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खा रहे हैं, जैसे ब्रेड्स खा रहे हैं या फिर आप बर्गर्स खा रहे हैं या ऑयली चीज़ें खा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको वेट इंक्रीज़ करने की तरफ लेके जाती हैं। सो आपने अब पहले तो चीज़ चेक करनी है कि आपके जो घुटनों में दर्द हो रहा है, ये बेसिकली आपको किस वजह से हो रहा है। आइदर वो आपके कार्टिलेज की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से, या फिर आपके हमारे यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर कोई इस तरह की इन्फ्लेमेशंस हुई हुई हैं जिसको हम आर्थरोसिस या आर्थराइटिस की तरफ हमारे घुटने चले गए हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल पे सर्च करेंगे, जब नी लिख के सर्च करेंगे अपने घुटने के बारे में, तो आप देखेंगे कि मैं इसमें आपको ये भी बताया है कि घुटने का दर्द होता क्यों है। अगर आपके घुटने इतने ख़राब हो जाएँ कि आपको कल को घुटनों की तब्दीली की सर्जरी करवानी पड़ जाए, तो वो क्या होता है, क्यों होता है, कब कराने चाहिए, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और आपके जो घुटनों के बीच में मैं अभी आपको बता रहा था कि कार्टिलेज की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में देख सकते हैं। फिर घुटनों की कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, आपके घुटनों की बैक साइड में जो पेन होती हैं। फिर हर तरह का जो टॉपिक है घुटने से रिलेटेड, वो मैंने ट्राई की है कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर कवर करूँ। मोस्टली पेशेंट्स जो वो नी के ऊपर जो उन्होंने ब्रेस चढ़ाई होती है, उसकी वजह से उनके घुटने ख़राब हो रहे होते हैं। गलत आपकी ब्रेस जो है, आपके घुटने तबाह कर सकती है। सो आप चैनल के ऊपर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। नी जॉइंट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। सो ये एक क्वेश्चन था जो कि कमेंट्स में बहुत लोगों ने पूछा कि हम डाइट कौन सी फॉलो करें। सो डाइट के बारे में एक जनरल सी वीडियो थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई सजेशन हो बाकी आवाम के लिए, तो वो आप नीचे बता सकते हैं ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।